राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अब मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विभिन्न चैनलों के जरिए एग्जिट पोल आपके सामने आ रहे होंगे। ये एग्जिट पोल कितने सही है, क्या विश्लेषण है, खासकर मारवाड़ की 43 सीटों पर। आज हमारे साथ में पत्रकार है, उनसे जानते हैं एग्जिट पोल कितना सही है, कितना कारगर है। कालू जी, आप कैमरे के पीछे से कवर करते हैं, किस तरह से देखते हैं इस एग्जिट पोल को? सुमित जी, आपको बता दें कि एग्जिट पोल कभी भी सही नहीं गया है। आगे कई बार एग्जिट पोल फेल हुआ है, लेकिन अब ये जरूर कहा सकता है 3 तारीख को भाग्य की जब पेटियां खुलेगी तभी पता चलेगा ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल के भरोसे चले तो समीकरण बदल चुके हैं। पहले किसी की सरकार बताई जा रही थी, अब किसी की सरकार बदले तो पेच कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इनका भाग्य का फैसला 3 तारीख को ही होगा। पहले जो रुझान आ रहे थे उसमें बहुमत अलग आ रहा था, अब जो है किसी को स्पष्ट बहुमत दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरह से देखते हैं आप? बहुमत तो मेरे हिसाब से तो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं बहुमत वगैरह, सरकार बहुमत की बनेगी। सुमित जी, मैं ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि ऐसा पेच नहीं फंसेगा कि कोई सरकार है, लेकिन एग्जिट पोल पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता। भूपेंद्र जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या सोचते हैं भूपेंद्र जी आप, खास करके मारवाड़ की 43 सीटों में तो निर्दलीय क्या खेल कर सकते हैं इसमें? जी देखिए, निर्दलीय जो है सबसे ज्यादा समीकरण बिगाड़ रहे हैं बाड़मेर में। बाड़मेर में आज की स्थिति में 3 निर्दलीय जो है काफी अच्छी पोजीशन में है। प्रियंका अच्छी पोजीशन में है, रविंद्र सिंह अच्छी पोजीशन में है, और उसके अलावा जो एक सीट है वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला भी बताया जा रहा है। सिवाना एक ऐसी सीट है जहाँ जो है सुनील परियार अच्छी स्थिति में है, तो निर्दलीय पश्चिमी राजस्थान में काफी अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। उसके अलावा आरएलपी भी, जोधपुर की बात करें तो 2 सीटों पर आरएलपी जो है फर्स्ट या सेकंड की पोजीशन में है, जिनमें लोहावट और भोपालगढ़ सीट शामिल है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता ने किसको जितवाया, लेकिन स्थिति ये है कि आरएलपी और निर्दलीय काफी अच्छा जो है कर रहे हैं। जहां तक आप एग्जिट पोल के बारे में बात कर रहे थे, तो एग्जिट पोल एक अनुमान होता है। काफी बार आपका अनुमान बिल्कुल सटीक जाता है, काफी बार 90% तक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपका अनुमान गलत होता है। एक आध बार की अपवाद मान लो कि आपका अनुमान गलत हो गया, लेकिन अनुमान कभी गलत नहीं होता। अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हैं और उसमें से 70 लोग आपको कह रहे हैं कि हम एक पार्टी के पक्ष में, तो आपको वो मानना पड़ेगा। और मतदाता भी जो है कुछ उसी तरीके से जो है मतदान के लिए निकलता है और उसी तरीके से अपना मतदान करता है। तो एग्जिट पोल अच्छे हैं, राजस्थान के एग्जिट पोल अच्छे हैं, दोनों पार्टियों को अच्छा चांस है। अब निर्दलीय या आरएलपी किसके साथ जाती है वही जो है सिरमौर होगा। देखिए, आरएलपी की कहीं ना कहीं स्थिति जो मजबूत है, क्योंकि आरएलपी ज्यादा सीटों पे चुनाव भी लड़ रही है इस बार, और कई निर्दलीय को भी सपोर्ट में उन्होंने खड़ा नहीं किया। जैसे कि ओसियां में उन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वही जो बाड़मेर विधानसभा पे कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और निर्दलीय जो प्रियंका चौधरी है उनको सपोर्ट किया। तो क्या लगता है आपको, आरएलपी की सीटें इस बार बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, हनुमान बेनीवाल जो है पिछली 2 पीढ़ी से जो है राजनीति में, उनके पिताजी एमएलए थे, वो लगातार राजनीति कर रहे हैं। कई बार ऐसा है कि उन्होंने किसान राजनीति के लिए जो है कई पद भी ठुकराए हैं, मंत्री पद तक छोड़ा है। हनुमान बेनीवाल एक परिपक्व राजनीतिज्ञ है, उन्होंने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, तो वो उनकी रणनीति है। अगर एक सीट पे उम्मीदवार खड़ा नहीं किया तो दूसरी सीट पे वो कहीं ना कहीं अपना फायदा जरूर सोच रहे होंगे। जिस तरीके से ओशिया पे उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो लोहावट में उन्होंने अपना फायदा देखा, गोपालगढ़ में उन्होंने अपनी सीट के लिए फायदा देखा है। ऐसी कोई भी सीट आप नहीं मान सकते कि हनुमान बेनीवाल ने जहाँ खड़ा नहीं किया वहाँ गुना बाग नहीं किया है। हनुमान बेनीवाल ने अगर सरदारपुरा में उम्मीदवार किसी को टिकट भी दिया है तो बड़ा सोच समझ के दिया है। एक जाति के वोट जो है किसी को नुकसान कर रहे हैं तो उसी को टिकट दिया। तो हनुमान बेनीवाल एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और काफी जो है राजस्थान की राजनीति में अपना स्थान रखते हैं। हालांकि सीटें उनकी नागौर में 2 ही बताई जा रही है, 1-2 सीटें जो है पश्चिमी राजस्थान में और मिल जाए, कुल मिला के 4 से 5 सीटें तक जो है हनुमान बेनीवाल की आरएलपी इस बार ला सकती है। मेड़ता सीट पे स्थिति इनकी काफी कमजोर बताई जा रही है। फ्यूचर में ठीक है, हनुमान बेनीवाल अपनी सीट निकाल लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जोधपुर में क्या रहता है, क्योंकि भोपालगढ़ में टक्कर है। गीता बरवड़ काफी अच्छी स्थिति में, भाजपा वहाँ तीसरे नंबर पे है, और भोपालगढ़ के अलावा लोहावट में जो है सत्यनारायण जी में भी देखते हैं क्या होता है। सत्यनारायण जी और गजेंद्र सिंह खियूसर में कैसा मुकाबला रहता है। मुकेश जी है हमारे साथ में, किस तरह से देखते हैं मुकेश जी आप? कैमरे की नजर से आप देखते रहते हैं, प्रिंट मीडिया में आप खबरें भी छापते रहते हैं,
पूरा मारवाड़ आपने कवर किया है, राजनेताओं को देखा है, करीब से देखा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी करीब से देखा है। क्या सोचते हैं आप एग्जिट पोल को लेकर? क्योंकि एग्जिट पोल किसी को पूर्ण तरह से बहुमत नहीं बता रहा है, बहुमत भी बता रहा है तो कई 100 के आंकड़े के आसपास। देखिए, एग्जिट पोल की बात अपन करते हैं तो एग्जिट पोल का आंकड़ा कंप्यूटेशन और तब बताया गया, लेकिन कहीं न कहीं जब मतदान करने गए तो उनका रुझान जब जाना गया तो वो भी चुप्पी साधी हुई थी। तो इसलिए एग्जिट पोल भी अब की बार जो दावा कर रहा है उस दावा पे नहीं, क्योंकि कंपटीशन दोनों पार्टियों में है और दोनों अपने आप दावा कर रहे हैं। दूसरी बात, मतदाता अब की बार चुप रहे हैं। जहाँ तक अभी तक 5 दिन हो गए मतदान होने के बाद भी, फिर भी मतदाता अपनी बात को आगे बढ़ाया नहीं कर रहे। रही बात लहर की, तो दोनों पार्टियों को मतदाता या कार्यकर्ताओं में लहर नजर नहीं आई। तो इस एग्जिट पोल के हिसाब से मामला टफ है, लेकिन नतीजा 3 तारीख के बाद ही खुलासा पूरा हो सकता है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से जैसे एग्जिट पोल के नंबर्स आए हैं उसमें निर्दलीय का जो सीटें हैं वो काफी बढ़ती हुई नजर आए? पिछली बार 13 निर्दलीय रहे थे राजस्थान में, इस बार 15 से भी ज्यादा जा सकते हैं, क्या लगता है आपको? निर्दलीय की बात जब करें कि निर्दलीय जो मारवाड़ में खड़ा किया गया वो कहीं न कहीं किसी पार्टी से भागी है, इसीलिए वो अपना रोल और महत्व रखता है। उसके बाद में उसने जो 5 साल जो अपना वक्तव्य कार्य का जो जनता के बीच में रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं दोनों पार्टियों का समीकरण निर्दलीय अब की बार बिगाड़ रहे हैं और वो जीत भी रहे। तो उसका कारण अहम भूमिका सरकार बनाने में भी निर्दलीय की रहेगी। छात्र नेता रविंद्र सिंह बाटिकी जो सबसे चर्चित है राजस्थान में, निर्दलीय खड़े हुए हैं, किस तरह से खेल बिगाड़ सकते हैं, क्या रहेगा उनका इस चुनाव में? देखो, उन्होंने काफी चुनाव लड़े हैं, राजनीतिक में काफी भागीदारी निभाई है। कुछ पार्टियों ने भी उनको ऑफर किया था, लेकिन कुछ कारण, कुछ समय, कुछ ऐसी स्थिति बन गई उसको टिकट नहीं मिला। लेकिन बाड़मेर की बात करें तो उन्होंने बाड़मेर के लोगों को हकीकत को जाना है और उस हकीकत मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा है। तो कहीं न कहीं वहाँ उसके स्थानीय लोगों ने उनको समर्थन किया है, तो दावादारी उसकी फुल है, फिर वो नतीजा मतदाताओं पे ही रहेगा। पहले जैसे रविंद्र सिंह बाटी को कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा था, फिर उस जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए एकदम प्रबल दावेदार आने लग गए और कई सर्वे में वो पहले नंबर पे आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? आप क्या लगता है, आपके क्या समीकरण, क्या विश्लेषण क्या कहता है आपका? मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने चुनाव जो लड़ा है वो आम जनता की समस्या पे लड़ा है और आम जनता को साथ लेके, मतदाता को साथ लेके चुनाव लड़ा, इसीलिए वो फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। वो मुद्दे पे या राजनीति पे चुनाव नहीं लड़ा, वो आम जनता की समस्या, आम जनता की जो रोजमर्रा के काम को लेकर उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया और उससे मतदाताओं को साथ रखा, इसीलिए वो कहीं न कहीं पहले नंबर पे आ रहे हैं। जितेंद्र जी है हमारे साथ में, क्या लगता है आपको जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं वो किस तरह से देखते हैं आप? एग्जिट पोल के आंकड़े जो अभी आए हैं, पिछले चुनाव में भी कुछ रुझान आगे दूर था, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं किसी को स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। एग्जिट पोल आता है, वास्तविक परिणाम आएगा तभी मालूम चलेगा कि एग्जिट पोल कितना है, मगर अभी जो वोटर साइलेंट है तो उसको मालूम नहीं चलता है कि एग्जिट पोल सही है या गलत है। ये इस बार हुआ है कि हर बार जो विधानसभा चुनाव मारवाड़ में लड़ा जाता है वो जातिकरण आधार पर लड़ा जाता है, जाति समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है, लेकिन विकास का मुद्दा कहीं नहीं रहता। इस बार कुछ विकास का मुद्दा आया है, तो अब देखते हैं कि वो वोटर विकास का मुद्दा चाहते हैं या जातिगत आधार पर वोटिंग की है। जिस तरह से सत्ता विरोधी लहर रहती है हर बार, कहीं न कहीं जैसे भाजपा को जितनी बढ़त मिल सकती थी सत्ता विरोधी लहर के चलते, उतनी मिल नहीं पाई। आपको क्या लगता है इस चीज को लेकर? हर बार ये होता है कि 60 से अधिक % मतदान होता है तो सत्ता विरोधी होती है, यानी कि सामने वाली विपक्षी पार्टी को फायदा पहुंचाता है। इस बार भी है तो 60 से अधिक मतदान हुआ है तो कहीं न कहीं ये विपक्ष को फायदा पहुंचा रही है। तो ये हो सकता है कि इसको विपक्ष को फायदा, बीजेपी को फायदा हो सकता है, तो कुछ सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। शिव सिंह जी है हमारे साथ में, क्या लगता है, आप तो पूरा मारवाड़ घूमते हैं, कवर करते हैं, चुनाव को भी कवर किया है, क्या लगता है निर्दलीय कितना खेल बिगाड़ सकते हैं? देखो, निर्दलीय जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम पड़ेगा निर्दलीय कितनी खासियत है या कितना उनका प्रभाव है। लेकिन निर्दलीय राजस्थान के अगर मारवाड़ की बात करें तो 5 से 4 सीटें आएगी और कांग्रेस की और बीजेपी को नाम लेना नहीं चाहता। मैं पत्रकार हूँ, जनता के हिसाब से बात करूंगा। क्या एग्जिट पोल जिस तरह से आया है किसी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है? बहुमत ही बता रहा है तो 100 के आंकड़े के आसपास बता रहा है, ऐसा क्यों? कहीं सत्ता विरोधी लहर इतनी चल नहीं पाई? आपको क्या लगता है?
नहीं, सत्ता बड़ी विरोध नहीं चल पाई, इस पर वोटर साइलेंट रहा। सत्ता वाले ने खूब कोशिश की, उन्होंने खूब नए वादे किए, जनता के बीच में भी गए, लेकिन जनता अपने मन से वोट करती है और वो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा कि एग्जिट पोल क्या। लोकेश जी है हमारे साथ में। लोकेश जी, क्या लगता है आपको जो एग्जिट पोल के आंकड़ा है, विभिन्न आंकड़ा हैं, किसी में कांग्रेस भी आगे है, किसी में बीजेपी भी आगे है, लेकिन जो अंतर है वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है सीटों में, किस तरह से देखते हैं इस आंकड़े को? जिस तरीके से मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले फलोदी सट्टा बाजार था, जो फलोदी सट्टा बाजार कहते हैं कि सटीक माना जाता है, वो भी पहले बीजेपी सरकार बना रहा था, लेकिन कल रात से वो भी वापस कांग्रेस की सरकार बना रहा है, कांग्रेस के ऊपर उसके पक्ष में जारी है। तो जहां एग्जिट पोल की बात करते हैं तो कोई एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहा है तो कोई बीजेपी की सरकार बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां कांग्रेस अपने विकास के लिए मुद्दों पर आकर सरकार ने चुनाव लड़ा है, तो वहीं पे बीजेपी ने हिंदुत्व की बात करते हुए चुनाव लड़े थे। लेकिन आम जनता का कहीं 40% है, कम हुआ है, कहीं ज्यादा हुआ है। तो जहां ज्यादा हुआ है वहां बीजेपी की सरकार है, कम हुआ है वहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन 3 तारीख को ही ये कंफर्म हो पाएगा कि किस तरीके से जनता ने किनको मतदान दिया है, विकास को दिया है या हिंदुत्व को दिया है, क्योंकि दोनों ही बातें अपनी अपनी सरकार लेकर चल रही है। और सबसे बड़ा खेल जो हो रहा है बागियों का हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की भी बागी काफी है और इस साइड में कांग्रेस के भी बागी है जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, और वो उन सीटों के ऊपर समीकरण बिगाड़ रहे हैं, जैसे रविंद्र सिंह भाटी है, सुनील परियार है, प्रियंका है। तो कहीं ना कहीं इनके आने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। एग्जिट पोल भी यही कह रहा है। लेकिन अब 3 तारीख को जो मतदान आएगा, रिजल्ट जो भी आएगा, उसी के अंदर पूरा स्पष्टीकरण आएगा कि क्या है। देख सकते हैं आप पत्रकारों की जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर राय है, हालांकि ये गुत्थी 3 तारीख को ही सुलझ पाएगी। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।